गुलामी की जंजीरों को अपने जीवन से उखाड़ फेंकिए। और गुरु रविदास जी महाराज जी उसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज से 650 वर्ष पहले गुरु रविदास जी महाराज जी राज की बात करते हैं और उस राज की बात से प्रेरणा लेकर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान के तहत आपको वोट का अधिकार दिया और कहा कि मेरे समाज के लोगों जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी जानते थे कि यदि इस समाज की शोषण और अत्याचार खत्म हो सकता है तो उसका रास्ता राज को जाता है। और इससे सीख ली बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा से। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी अपने विचारों के माध्यम से कहते हैं कि सत विद्या को पढ़कर प्राप्त कियो सदा ज्ञान और बिन विद्या के जन की जान अनजान। गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे मानव कि बिना विद्या के बिना शिक्षा के इंसान पशु के समान है। और उसी कड़ी को मजबूत करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने जीवन में उतारते हुए कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। ये बात कहां से गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा से उठा करके भारत के संविधान के तहत हम लोगों को जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए शिक्षा की बेहद जरूरत है। जितना जरूरी हमारे जीवन में सत्संग है उतने ही जरूरी हमारे जीवन में शिक्षा भी है। क्योंकि सत्संग हमको जीने का ढंग सिखाता है। सत्संग हमको बुराइयों से दूर हटा करके सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो शिक्षा हमारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए, हमारे अधिकारों को जानने के लिए और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूं और सबसे ज्यादा जो मंच पर विराजमान सभी संत समाज है मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करने आया हूं। क्योंकि जो संत होते हैं जैसे मोमबत्ती जब किसी अंधेरे घर में जलाई जाती है तो मोमबत्ती से जो प्रकाश उत्पन्न होकर के हम लोगों को दिखाई देता है वो प्रकाश तो हम देखते हैं लेकिन वो मोमबत्ती खुद जलती रहती है। ऐसे ही संत हैं, संत समाज जैसे ही अपने जीवन को जला करके आपके जीवन में जो रोशनी भर रहे हैं, आपके जीवन में जो प्रकाश भर रहे हैं उस प्रकाश, वो प्रकाश है ज्ञान रूपी प्रकाश। और उस ज्ञान को से हमें प्रेरणा लेकर के समाज को आगे बढ़ाना है, एकजुट करना है। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं सत्संगत मिल रही है माधव, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुमक्खीरा। गुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि है मेरे समाज के लोगों इस तरह संगठन में रहिए जैसे मधुमक्खी संगठन में रहती है छत्ता बना करके। और उसी बात को मजबूत करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं संगठित बनो। तो जो गुरु रविदास जी महाराज जी ने कहा, जो उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो सोच थी आज आधुनिक युग में और आज के समय में राष्ट्र के निर्माण के लिए यदि किसी विचारधारा का जरूरी होना है तो केवल गुरु रविदास जी महाराज जी की विचारधारा का जरूरी है। बिना गुरु रविदास जी महाराज जी की विचार के बिना अच्छे राष्ट्र निर्माण का शुरुआत नहीं की जा सकती है। तो मैंने आप क्योंकि मुझसे अलग बहुत सारे मुझसे भी जो है अच्छे वक्ता यहाँ मौजूद हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। सभी संत समाज के चरणों में रह करके, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के चरणों में रह करके, तो मेरा सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है। पंपलेट हमारे पास है, हम अभी जो है वितरित कर देंगे सभी को कि आने वाली 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया है उस दिन सभी पहुंच करके इस मुहिम को मजबूत करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने के लिए, गुरु रविदास जी महाराज जी की जो परिकल्पना थी बेगमपुरा बसाने की, उस सपने को साकार करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहड़ी माजरा नगला खारी पहुंचने की कृपा करें। बिल्कुल आएगा जी। मेरे आपसे फिर पुनः निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके इस मिशन मोमेंट को मजबूत बनाएं। और आखिरी में बस एक शब्द के साथ हमारे बीच
वो महान शख्सियत भी है जिन्होंने इस महाविद्यालय बनाने के लिए अपनी पूर्वजों की जमीन दान दी है। तो मैं एक बार आपका उनके परिचय कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो भी संत गुरु रविदास जी महाराज जी का गद्दी पर माथा टेक करके आशीर्वाद प्राप्त करें और समाज से आशीर्वाद लें कि इस मिशन मोमेंट को मजबूत करने के लिए आप कंधे से कंधा मिला करके हमारी टीम उस समाज के लोगों का साथ दे और हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय गुरु रविदास, सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नफे सिंह जी का और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज एक अच्छे अवसर पर हमें यहाँ पर अपने दर्शन भी दिए और भाई निमंत्रण भी दिया। तो स्वीकार है पूरे हमारे गांव वासियों को। और वैसे भी बाड़ी माजरे वाले हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम तो भाई सारे ही आवेंगे, टेंशन न लियो। क्योंकि उनाली में हमारी बहन जी है और बाड़ी माजरा के प्रधान बिशंबर जी हमारे बहुत खास हैं और उनके सुपुत्र आज दीपक जी, सम्मान लेकर जाइयो, खाली ना जाओ। देखे हमारे जो बिशंबर प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान हमारे बाड़ी माजरा के बहुत फेमस आदमी है उधर इलाके में, तो ये उनके लड़के हैं। और इन्होंने अपनी 30 बीघा जमीन कहा भाई कोई तो जो जमीन अपने लिए खरीद रहा, इन्होंने गुरु महाराज के नाम से जमीन दान करी, क्योंकि आने वाला इतिहास होगा। क्योंकि कहा भी है कि बुलबुल को लाज का परवाह नहीं होता, बुलबुल को लाज का परवाह नहीं होता, और जिनका कहीं इतिहास नहीं होता उनका कभी राज नहीं होता। तो इन्होंने इतिहास खड़ा कर दिया महाराज रविदास जी के नाम से। अरे जमीन कौन लेकर जाएगा, सारी यहीं तो रह जाएगी। भाई नकुड़ रोड जो है उनाली के पीछे बाड़ी माजरा बहुत फेमस गांव है, चिंता न करो, सब जानते हैं। और वैसे भी महाराज जी का, गोवर्धन दास जी का और हमारे जो संत महापुरुष हैं इनका आशीर्वाद होगा, अब तो सब जान जाएंगे, टेंशन न लो। बोलो साधु सतनाम। सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे अगले वक्ता भाई एस डी गौतम जी आए और अपने दो शब्दों में अपना जय बखान करें एस डी गौतम जी, क्योंकि सुबह अखबार की खबर यही लगाएंगे, कहीं खबर गलत लगा दें। जी जल्दी आए और अपना जय संगत का मार्गदर्शन करें हमारे एस डी गौतम जी पत्रकार महोदय जी, क्योंकि प्रचार कई तरीके से है, एक शब्दों का, एक वाणियों का और एक मीडिया का। आज नरेंद्र मोदी मीडिया की वजह से बैठे वहां, अगर मीडिया ना होती हर घर मोदी, हर घर मोदी, मोदी आ गया। इसलिए हर घर सतगुरु, हर घर सतगुरु, हर घर सतगुरु, सतगुरु का जाप जपो, सतनाम सतनाम सतनाम, इतना सतनाम जपो कि हर दिल में, हर धड़कन में सतनाम का जाप हो। बोलो सतनाम। सतनाम। बोले संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। और जिन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी को समनदास नाम बख्शिश किया, उस महान शख्सियत गुरु ज्ञान विक्सुदास जी महाराज की। और हम सभी को इस सत्संग रूपी ज्ञान चर्चा के रूप में इकट्ठा होने का सौभाग्य है। अवसर समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है, क्योंकि अमर रहते हैं जग में वही जो जुल्मों का सामना करते हैं, और हो लाख मौत सर पे पर वो मौत से नहीं डरते हैं। और उन्हीं का नाम जिंदा है पिए जो गैर के आंसू, उन्हें कोई लाख मारे गौतम पर वो नहीं मरते हैं। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन करते हुए संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास उपाधि से सम्मानित संतों के सिरमौर हम सभी को समानता, एकता, बंधुत्व, करुणा, मैत्री का लाड़ प्यार और सम्मान मार्ग प्रशस्त करने वाले मुक्ति आंदोलन के पुरोधा क्रांति दूत, सामाजिक क्रांति के अग्रता परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए, और हम सभी के बीच में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान, विचार और उपदेश को जन जन तक विदेशों के अंदर भी प्रेषित करने वाले, वर्तमान समय में दुनिया के अंदर सतगुरु समनदास के नाम से अपना डंका बजाने वाले सतगुरु रविदास महाराज जी के स्वरूप और हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मार्गदर्शक, हम सभी के मुक्तिदाता, और वर्तमान समय में बिना किसी को मेडिसिन दिए करोड़ों मानव जीवों का नशा मुक्ति, मांस, इन गंदी खान पीनों से दूर हटाकर उद्धार करने वाले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास उपाधि से सम्मानित परम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए गुरु गद्दी शुक्रताल धाम से हमारे बीच पहुंचे आदरणीय संत श्री
गोवर्धन दास जी महाराज जी को अपना सतनाम पेश करते हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खेड़ा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अपना एक कदम बढ़ाने का प्रयास कर एक मील के पत्थर के रूप में अपनी कील ठोकने का काम किया, आदरणीय महात्मा श्री राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी, जो कि इसी गांव के निवासी भी है और इनका हमें लगातार मान सम्मान और आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है। वैसे तो हमें सभी संतों का आशीर्वाद गुरु चरणों से लगातार प्राप्त होता रहता है। साथ ही में हमारे बीच सतगुरु रविदास स्वामी समनदास आश्रम स्टार पेपर मिल के प्रबंधक आदरणीय महात्मा श्री नत्थादास जी, सतगुरु रविदास आश्रम अमरपुर नयनपुर आदरणीय महाराज श्री दर्शन दास जी, सतगुरु रविदास आश्रम और शालीनता के धनी आदरणीय महात्मा श्री गुरुमुख दास जी, जो कि हमारे बीच हरडेकी से पहुंचे हैं, महात्मा महिपाल दास जी, चंद्र दास जी, दयाराम दास जी, पुष्पेंद्र दास जी, मांगे दास जी, ओपी दास जी, ईसम दास जी और शीतला खेड़े वाले काले दास जी। देख नहीं रहे मुझे, चलो हाथ उठा लिया, खैर कोई बात नहीं। सोनू जी भाई, प्रमोद मिस्त्री जी, विक्रम दास जी, टिंकू जी और समस्त महात्मागण, सतीश भाई, स्वराज जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा सतनाम। धन रविदास, जय गुरु समनदास जी। और धन्यवाद करूंगा भाई संदीप जी का, जो आदरणीय महाराज जी को यहाँ पर हम सभी के बीच में दर्शनार्थ के लेकर आए। और गुरु प्रेमियों, दुख की बात यह है, वैसे दुख किसी चीज का हुआ नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि जिसके सिर पर सतगुरु महाराज जी का हाथ है उसी के साथ आपका साथ है। गलती से हम लोगों को यहाँ पर सुबह से ही आना था, लेकिन 7:30-8 बजे के लगभग मेरे बड़े भाई बुल्ला शाह जी को एक शराबी व्यक्ति ने टक्कर मार दी खड़े खड़े अपने आप ही, और हमें गलती से उधर सहारनपुर ले जाना पड़ा। फिर वहां से होकर के हम लेट आपकी साइड में आए। खैर कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और प्रकाश आप सभी के आशीर्वाद से हमारे ऊपर बरसा और हम इस आशीर्वाद के आपके आकांक्षी आपने में आशीर्वाद बख्शीश किया। हमारे पिताजी रामपाल सिंह गौतम जी, जिन्होंने हमें इस मुकाम को पहुंचाने में अपना भरपूर सहयोग किया, क्योंकि गुरु बताए हैं अपने सर्वप्रथम हमारे पिता और माता है कि बुलंदियों पर चढ़ने में मिला मुझे हर दिन जिनका सहारा है, बुलंदियों की ऊंचाइयों पर चढ़ने में मिला मुझे हर दिन जिनका सहारा है, उसी रामपाल सिंह गौतम के प्यार ने ही तो मुझे आज उभारा है, और अपनी भावनाओं की दे बलि सारी समर्पण है सतगुरु समनदास जी तेरे चरणों में जिसने मुझे निखारा है। मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे सतगुरु है भरपूर, अच्छों के रखते मुझे हमेशा पास, पूरे से रखते दूर, मेरी पल पल खबरा ले लियो सतगुरु समनदास जी, नेड़े रहो चाहे रहो दूर। मास्टर जी ने बहुत ज्यादा मेरा बड़ाई कर दी, इस बड़ाई के काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन ये सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का करिश्मा और उनकी कुदरत की हमारे बीच आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो आपके बीच में आप ही के समाज से इकलौता मुझे सहारनपुर जिले ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी गुरु जी के आशीर्वाद से नई दिल्ली सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर सम्मान रत्न सम्मानित किया गया। ये सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का करिश्मा है, क्योंकि अगर हमारे पिताजी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में न जाते तो शायद वो 2 पौवे पीते तो 1 पौवे के हकदार हम भी हो जाते। ये सब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का करिश्मा है। हम एक साइड में तो बोलते हैं कि रविदास मदिरा क्या पीजे जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजे जो चढ़े नहीं उतराए। क्या बात ये बोलने तक सीमित रही? आज हम गुरु रविदास महाराज जी की आरती वंदना से किसी भी कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं, कहीं पर भी गुरु जी की शोभा यात्रा का आयोजन होता है तो सबसे पहले दारू भी हमारे ही लोग पीते हैं। अगर हम सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के हकीकत में अनुयायी है, सतगुरु रविदास महाराज जी के हकीकत के बच्चे हैं, तो हमें यह संकल्प आज ही और अभी तुरंत यहीं पर लेना होगा कि हमारे गांव या किसी भी गांव के अंदर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो दूसरे आदमी को आवाज या उंगली उठाने का मौका ना मिले। सबसे पहले तो हमें खुद के अंदर से अपने अंदर से गंदे विकारों का त्याग करना होगा, तभी गुरु महाराज जी के सत्संग में बैठना हमारा सफल है। क्योंकि आज से 2564 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि सूरा मेर्जे पदमठाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, अर्थात मैं मांस मदिरा इन गंदी चीजों से दूर रहने की शपथ वचन ग्रहण करता हूँ। लेकिन क्या हमने उन बातों को माना? गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, फिर उसके बाद स्वामी समनदास महाराज जी वर्तमान समय में हमारे बीच है, उन्होंने कहा कि मांस मदिरा अंडा इनको मार दो डंडा, और हम खुलेआम पी रहे जी। तो गुरु प्रेमियों, इन सभी गंदी चीजों से हमें दूर निकलना है। जब भी हमारा सत्संग में बैठने का औचित्य भी सही है, और गुरु रविदास महाराज जी ने अगर हमारे बीच में 1 लाख या 1 करोड़ लोगों की माला बनाकर के हमारे बीच में प्रेषित की है,
तो ये 1 करोड़ से 1 अरब बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। अन्यथा तो दिन रात गाए गीते हो रहे, सुबह ही फिर फजीते, कोई फायदा नहीं है। जब सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने एक एक घर में जाकर के, ऐसे ऐसे घरों में जाकर के जहां पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी, इतनी दुर्गंध आती थी, वहां पर भी एक आदमी को पकड़ा और एक आदमी को पकड़ करके पूरे के पूरे गांव को इकट्ठा कर दिया गुरु रविदास जी के नाम पर। और आज हमने क्या, आज हमें अगर हल्का सा भी जुकाम हो गया तो सत्संग छोड़ दो भाई, इसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो गंदे विकारों तो हमें त्यागना पड़ेगा। ठीक है गुरु प्रेमियों, एक छोटी सी बात के माध्यम से अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। गुरु रविदास महाराज जी ने समता समानता का मार्ग प्रशस्त करते हुए एक दुआ हमारे बीच प्रेषित किया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न और छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने तो प्रसन्न कर दिए हम सभी लोग, लेकिन क्या हमने अपने आप को प्रसन्न किया या अपने आने वाली जनरेशन या फिलहाल के वर्तमान भविष्य को हम प्रसन्न कर पा रहे हैं? ये एक छोटा सा अपना सोचने का विषय है। आपने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना लाड प्यार और इतना दुलार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सामने खड़े हमारे जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के नाम से ही एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और गुरु महाराज जी की 1991 में उनके ऊपर दया हुई, अपनी खुद की चरण कमलों से उनके स्टूडियो का शुभारंभ किया बड़े भाई अभेदास जी। बड़े भाई अभेदास जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अदा करता हूं, धन्यवाद। क्योंकि वो पांडोली ही नहीं, पांडोली और भाटखेड़ी दोनों एक ही गांव है। अगर भाटखेड़ी के अंदर आटा भी जाता है तो पिस्ता इसी गांव में है, क्योंकि सस्ता है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई कपिल जी और मेरे भाई मित्र सेन रविदासी जी, जहाँ कहीं भी हो। राकेश मंडेवर जी हरियाणा से हमारे बीच पहुंचे हैं। मित्र सेन जी, छुपने से कोई काम नहीं चलेगा, आप लोगों के ऊपर ये समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सत्संग तो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जो बाहर की पब्लिक होगी वो सत्संग आप लोगों के चैनल के माध्यम से सुनेगी। मास्टर विपिन जी और गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत और समस्त टीम, जितनी भी यहाँ पर टीम है, उन सभी का मैं हृदय की गहराई से अपना बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने हमें इस सेवा का मौका दिया। ये सुंदर सा पंडाल आप सभी की सेवा में समर्पित हुआ। और मेरे भाई योगेश कुमार जी गांव पठोड़ी से है, कोचिंग कराते हैं, इनसे हमारा एक डिस्कस चल रहा था और मैं आप लोगों के बीच में गुरु महाराज जी के चरण में वादा करता हूँ कि आप महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देखरेख में, इन संतों की देखरेख में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गद्दी लगवाने का एक बार अपने गांव में कार्य करे तो लाइट आपके भाई भेजने का कार्य करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम धन सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार महोदय भाई एच डी गौतम जी का। और इनके बाद हमारे महात्मा चंद्रदास जी, महात्मा चंद्रदास जी आए 2 साखी एक बाणी लेकर के। और इनके बाद हमारे चंद्र जी, चंद्रभान जी लालू महाराज से तैयार रहेंगे। सतनाम सत साहिब जी। देखिए आने वाली 21 अक्टूबर का सत्संग ग्राम भुल्लेवाड़ा में रात्रि का प्रोग्राम है। सभी लोग पहुंचे भुल्लेवाड़ा में। 21 अक्टूबर का सत्संग है, 22 का भंडारा। सतनाम सत रविदास जी। और आने वाली 14 तारीख का सत्संग 14 अक्टूबर का गांव जंधेड़ी में प्रोग्राम है, जहां पर महाराज गोवर्धन दास जी पहुंचेंगे। काफी संख्या में बाहर के लोग भी आएंगे, तो सभी वहां पर पहुंचे दल बल के साथ। हमारे मास्टर जी आए हुए हैं, कृपया करके खड़े हो जाएं। हमारे मास्टर जी जिनके यहाँ पर प्रोग्राम की व्यवस्था है जंधेड़ी में, और सभी भाई पहुंचे जंधेड़ी में। 18 अक्टूबर का सत्संग नंदेड़ा अनंतपुर इकबालपुर के पास रात्रि का प्रोग्राम है, जहां पर शोभा यात्रा का प्रोग्राम भी है। वहां पर महाराज गोवर्धन दास जी पहुंचेंगे। बड़ी धूमधाम से प्रोग्राम चल रहे हैं गुरु महाराज के, सभी वहां पर पहुंचे। सतनाम संत रविदास। और भाई पूरी टीम का धन्यवाद। हमारे जो टीम पहुंची है भाई, सभी का फोटो लो। मीडिया पर भी जी, मीडिया मित्र सैन जी फोटो बनाओ भैया। भाई बिना भोजन का कोई ना जा, बिना भोजन का कोई ना जा, और सभी जो है अपना चलते रहे।
बोलो गुरु रविदास महाराज की, गुरु समनदास महाराज की, आज के सत्संग की। वो रोटी कम खा रखी न तो भैया न भूखे जैसे। देखो जय में भी जय हो, जो बोल लोगा जय उसका चढ़ेगा खत्ता, और जो नहीं बैठता कैंसिल, सारी रात बरान हो काली नहीं। बोलो गुरु समनदास महाराज की, आज के सत्संग की कुछ को नींद आ रही है। सतनाम। अपने इष्ट के मन में दरिया और देवना पूजियो बत नमो गुरु रविदास। हर साहिरा छोड़ के जो करे और किया वह नरियमपुर जाए सदभा के रविदास। सतनाम सदा बार के फूल, सतगुरु समनदास मिले तोरो नित चरणों की डोल। हाथ जोड़ बंदगी करूं आ करो प्रणाम अनंत। आ पल पल खबर आलियो जी गुरु समनदास वर्णन। बदला तेरे दो बेपिरानी, साहब का बदला तेरे दो बेपिरानी है। तेरे दो बेपिरानी, साहब का बदला तेरे दो बेपिरानी।
गर्भ बीच में आण पड़ा और अन्न दिया और पानी। हाँ गर्भ बीच में आण पड़ा और अन्न दिया और पानी। हाँ बार अण के भूल गया तो मूर्ख रे अज्ञानी। सायब का बदला कैसे दोगे पिलानी। कैसे दोगे पिलानी। सायब का बदला कैसे दोगे पिलानी। बार अण कैदा दिए हर कर दिया पुट सलामी। हाँ बार अण कैदा दिए हर कर दिया पुट सलामी। देखन को तेरे नैन दिए हैं कान दिए रे सुन पानी। सायब का बदला कैसे दोगे पिलानी। कैसे दोगे पिलानी। सायब का बदला कैसे दोगे पिलानी। सायब का बदला कैसे दोगे पिलानी। क्या करे सारी में। जने ऊपर दिए हर हाथ कर दानी। सायब कर बदला कैसे दोगे पिलानी। सतगुरु का बदला कैसे दोगे पिलानी। कैसे दोगे पिलानी। सायब का बदला कैसे दोगे पिलानी। बोलो जवान बोलो। कैसे दोगे पिलानी। सायब का बदला कैसे
रविदास सुनो रे भाई साधो मोह नरक निशानी। रविदास सुनो रे भाई साधो मोह नरक निशानी। जिन पुरुषों ने ज्ञान हुआ था छोड़ चले रे राजधानी। बदला कैसे रे दो बेटियानी। सतगुरु का बदला कैसे रे दो बेटियानी। कैसे रे दो बेटियानी। साहेब का बदला कैसे रे दो बेटियानी। वो बदला कौन सा भाई समझना, कौन सा बदलाव? पहले गुरु होते हैं माता पिता। जो माता पिता की सेवा करे वो गुरु को भी कर लगा। और माता पिता कठु जोड़न बोल रहे भाई उन्हें 84 भोगनी पड़ी। और गुरु का कदम माथा टेक रहा, उन्हें कठु वचन बोल रहा 84 भोगनी पड़ेगी उसे। ये ध्यान रखा, जो कोई महात्मा हो जो कोई भगत हो, मात पिता कटु भजन बोल अल्लाह 84 कटी। सतनाम सत्य। बहुत अच्छे महात्मा जी। देखे हमारे चंद्रदास महात्मा जी बहुत पुराने महात्मा हैं। जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जब हमारे काम आया करे थे ये। अच्छा अब तक क्या भाई भूल गए, ऐसा ना करो, पुराने महात्मा का भी ध्यान रखो। बहुत पुराने महात्मा हमारे ये सतनाम साहेब जी, और आज भी आ रहे। तो अगले वक्त हमारे चंद्रभान जी लालू माजरा से, और इनके बाद भाई पुष्पेंद्र जी चमारी खेड़ा आश्रम से तैयार रहेंगे सतनाम संत रविदास जी। और बस थोड़ा समय का ध्यान रख के तो हमको आगे बढ़ाते रहो स्पीड के साथ। वक्ता बहुत रह रहे हैं, भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता रह रहे हैं हमारे पास। देखे हमारे मुख्यमंत्री जी को शेडो है हमारे परमाल सिंह गोंदवाल जी, कितना कीमती समय लेके हमने इनसे फोन करा परसों लखनऊ से आज ही आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गोंदवाल साहब जी का भी, बहुत धन्यवाद। बोलिए संत में रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास महाराज की जय। आज के महान सत्संग की जय। बाबा साहेब अमर, बाबा साहेब अमर, सभी संतों की जय। बोलो साधो सतनाम। सतनाम। और गुरु प्रेमियों, हमारे लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि ताजपुर से आदरणीय भाई मास्टर शेखर जी, मास्टर शेखर जी जहां कहीं इस आवाज को सुन रहे हो, ताजपुर निवासी मास्टर शेखर जी वो गुरु चरणों में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मास्टर शेखर जी सतनाम। नमो नमो गुरुदेव जी, मैं धरू चरण में शीश। परम संत रविदास जीव तो पूर्ण हाथ जोड़ बंदगी करूं, गुरु करूं प्रणाम अंत। हे मेरी पल पल घबरा ले लियो सतगुरु समनदास। सतनाम जी, तो बहनी बता रही थी सतगुरु का बदला कैसे लोग है। प्राणी वास्तव में बात है, सतगुरु का बदला नहीं ले जाता तो बाद में पछताना पड़ता है। तो बताया बहनी में सतनाम जी। रोवेगा रे तो रोवेगा लोगी, हो जब
हेलो। अगले वक्ता हमारे पुष्पेंद्र दास जी और इनके बाद बहुत ही अच्छी हमारे समाज की होनहार बेटी शीतला खेड़ा से कुमारी रचना वो तैयार रहेंगी। सतनाम संत रविदास जी। फूल सिंह जो हमारे यहाँ सेवा देने के आदमी है मोहनलाल के यहाँ पहुंचे, फूल सिंह जी ठेकेदार जी। हेलो। और हमारे राजपाल उन्होंने 501 रुपए का दान भंडारे में किया है, बार बार धन्यवाद। पंजाब वाले क्या बात है। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के जय। बोलिए परम संत शिरोमणि स्वामी समनदास जी महाराज के सतनाम ज्ञान विष्णुदास महाराज की जय। आज के महान सत्संग की, आज की महान पूजा की, महात्मा श्री राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी की बोलो साधो सतनाम। नमो नमो गुरुदेव जी, नमो निवाय से परम संत रविदास जी है पूर्ण विश्व वेश। नमो नमो गुरुदेव जी, हरे प्रणाम अनंत, हरे पल पल खबरा ले लियो सतगुरु समनदास सतनाम। छोड़ दे नर इस मोह माया ने, आज गुरु की शरण